गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे कान्हा जी के और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। तो आज है थर्सडे गाइस, आज है वीरवार। तो सोचा कि आज थोड़ा टाइमली वैसे पूजा होती है डेली में, लेकिन आज थोड़ा सी ज़्यादा जल्दी कर दी मैंने। और रौनक को जाना था थोड़ा ट्यूशन, क्योंकि 11 बजे की उसकी क्लास थी। सो वो ट्यूशन जा चुका है। मैंने बेड शीट वगैरह सब चेंज कर दी। कोई थोड़ा सा बैठने तो सारा ये तकिए वक्के सब बिखर जाते हैं। सो मैंने बेड शीट वगैरह चेंज कर दी, रूम को थोड़ा सा ठीक कर दिया, अपडेट कर दिया। लेकिन एक दो चीज़ें हैं थोड़े इधर उधर हो रखी है। मैं सोच रही हूँ कि सारी सेटिंग कर लूँ, क्योंकि अभी काम स्टार्ट होगा ना, फिर घर की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक डीपली चीज़ें होती है ना, वो नहीं हो पाती। सो बस मैं आज सोच रही कि थोड़ा सा घर का छुटकू छुटकू काम कर लूँ, क्योंकि आज कोई वैसे मुझे अपना कोई खाने का भी कोई काम नहीं था और साथ में कोई लंगर सेवा भी नहीं थी। सो मैंने सोचा कि किचन की सफाई तो मैंने कल कर ली है, और थोड़ी बहुत रूम की भी। वैसे तो रूम मेरा नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है ना, खचड़ा पचड़ा हो जाती है। बस मैं उसको ओके करने की सोच रही हूँ कि ठीक कर लूँ। सो रौनक क्या है, ट्यूशन स्कूल बोलने लगी थी मैं, और मेरी पूजा भी हो गई थी गाइस। तो बस देखते पूरे दिन क्या रहता है इस, और बाहर जाने वाला कोई काम है नहीं मेरा आज। सो घर में देखते हैं आज क्या करते हैं। पालक के लिए पालक पनीर उसकी फेवरेट सब्जी। बस इसको थोड़ा सा उसको बॉईल करके, अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, धुआं भी निकल रहा है, इसमें भाप निकल रही है, धुआं निकल रहा है। तो ठंडा हो जाएगा, इसको मिक्सी में पीस के मैं लगाऊंगी तड़का। और मैंने पनीर भी मंगा लिया था उसके लिए। मैंने मंगाया है ये पनीर। तो गाइस पालक पनीर के तड़के को लग गया है तड़का मसाले को लग गया मतलब तड़का। तो अभी मैं ठंडा हो चुका है पालक, उसको मैं पीस के ग्राइंड करके इसमें डाल दूँ, मतलब थोड़ा सा ये घी छोड़ेगा। गाइस मैं कर रही हूँ थोड़े से मखाने जो है रोस्ट कर रही थी, कि रौनक को सुबह दूध के साथ दे सकती हूँ, या फिर ब्रेकफास्ट में जैसे भी उसका स्नैक के टाइम पे कुछ खाने का मन करे ना, तो मैं उसको चिप्स वगैरह अट्टम शट्टम ना देकर मैं इसको मखाने या फिर ऐसी कोई स्नैक दूँ जो उसके लिए एक टेस्ट वाला भी हो और हेल्थ वाइज भी अच्छा। सो मैं अभी देखती हूँ कोई और रेसिपी भी होगी ना उसके लिए, तो मैं वो भी देखूँगी। सो मैं इसको रोस्ट कर रही थी, रौनक भी खा लेगा और मैं भी। मैं आई थी अभी स्कूटी देखने के लिए अपनी, और ये देखो मुझे मिला है वहाँ पर 500 का नोट। ओह माय गॉड, मेरी तो असली नकली की पहचान भी नहीं, दिखता भी नहीं मुझे तो मेरे चश्मे के। ये नकली नोट है क्या? तो मैं भैया से कंफर्म करते हैं, भैया सामने बैठे हैं। भैया ये मुझे 500 का नोट मिला, बताओ असली कि नकली? 500 मिला बताना। नकली नोट है, चूरन वाला नोट है। नकली नोट है और क्या? हाय ये चश्मे के मुझे दिख भी नहीं रहा बिल्कुल। अरे मेरे को नजर आया साफ, चूरन वाला नोट है। कैसे पता चला? अरे ये लिखा ना, फन फन ओ फन, फुल ऑफ फुल ऑफ फन लिखा हुआ है। फुल ऑफ फन, कैसा फन फन हो गया? मेरा फन मेरा फन हो गया, मेरा फन हो गया चेरी, फुल फन हो गया, फुल फन चेरी, मेरे लिए फन हो गया। क्या हो गया? ये कहाँ से है? पार्टी करेंगे। नकली लग रहा है। ये कहाँ से मिला है? दूर से दिखती है नकली लग रहा है। चल दूर से मिल गया था। जैसी पकड़ो से कहीं नकली क्यों लग रहा है? पार्टी करनी है 500 के नोट के साथ? नहीं रहने दो। मुझे लगा 10 रुपए का सामान भी नहीं मिलेगा। 10 रुपए का, तो 1 रुपए का भी सामान नहीं मिलेगा, तो 10 रुपए का सपना से जा रहा है। मेरे को 10 का, मैं स्कूटी देखने के लिए गई थी, मैंने कहा ये नोट पड़ा हुआ है, फिर मैंने लाइट जलाई। मिला था आपको? हाँ मैंने कहा लाइट जला के देखती पैसे मिले मुझे। आज तक पैसा 1 रुपया भी गिरा हुआ नहीं मिला मेरे को, और आपको 500 मिलेंगे सीधा। हाँ सीधा 500 की लॉटरी लगेगी है। सही बात है। मैं तेरे दूध गर्म कर रही हूँ। आज तो बहुत पढ़ाई कर ली तूने। वो तो रोज का हो रहा है, अभी बस कल पढ़ना, उसके बाद ट्यूशन की छुट्टी। तो फिर बस दूसरे पेपर है ना सब्जेक्ट। अच्छा, फिर कल अकाउंट्स के बाद फिर परसों तेरा पेपर है ना? हाँ। और कल जाना है बस। ये दो टाइम जो 10-10 घंटे पढ़ रहा है, मतलब कल ही पढ़ना है बस तुझे, हैं? चल ठीक है, मैं दूध देती तेरे को। तो गाइस हमारा जो पालक पनीर बन के रेडी हो चुका है। तो रोना कैसे बना है? बहुत बढ़िया बना, बैठ लो। ले दे। मम्मी ने खिलाई थी मेरे को, बैठी। टेस्टी है, टेस्टी। थैंक यू। क्रांति, ओ ये भी है केड़ी क्रांति? ये भी है इसके अंदर हीरो। अरे कौन सी क्रांति? वैसे ही डायलॉग मार रही थी। चलिए चैनल क्यों खराब हो रहा है भाई बार बार? पता नहीं मेरे को।
सुबह मैंने मखाने सेके थे रौनक और अपने लिए, लेकिन रौनक मैंने कहा खाए बहुत कम सुबह खाए हैं, खाए मैं ही थे, खा रही हूँ सुबह से इसको। सुबह खाए थे मैंने, सुबह खाए थे। कोई बात नहीं, सुबह खा लियो ना। हाँ। और बताओ। और कुछ नहीं, बस चाय कर रही है आपकी। ठीक रहेगी। हम्म। बहुत कमर दुख रही है आज मेरे पूरे दिन से। मेरी भी दुख रही है, मेरी भी दबा दो। मैंने अपना दुख बताया नहीं है, ये फैक्ट है कि अपना दुख हम किसी को बताते हैं ना जब पहले, तो सामने वाला पहले से अपने तैयार लेके अपना बैठा दुख होता है। देख के फिर आप मेरे से काम ना करवा लो ना पहले। दूसरा बंदा पहले ही अपने दुख गिनाने लग जाता है, ये फैक्ट है गाइस। आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप अपनी कोई प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हो ना, वो सामने वाला ऑलरेडी बंदा अपनी 50 प्रॉब्लम लेके खड़ा होता है। अच्छा तुम्हारे साथ नहीं है ऐसा कुछ भी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सही बात है। लेकिन मैं सुबह से थोड़ी सी परेशान हूँ। क्यों? बहुत ज्यादा, पर थोड़ी सी परेशानी हूँ। क्या हुआ? बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्या हुआ? तो गाइस एक चीज बात शेयर करना चाह रही थी कि अभी कल से, मतलब कल परसों से एक न्यूज आ रही है। मैंने इंस्टा पे बहुत सारी चीज देखी है, वो रील्स देखी है, जो भी है, जो द्वारका में एक एक्सीडेंट हुआ था 23 साल के लड़के का। तो मतलब मैं जब भी इंस्टा खोलती हूँ ना, उसकी कोई ना, उससे रिलेटेड कोई ना कोई रील आती है, कुछ उसकी मम्मा की आती है या उस लड़के की आती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साहिल नाम है शायद उसका, हाँ साहिल नाम से। सो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होगी। सो मैं ये, मतलब मेरे को लेकर ना, जैसे कि मैं रौनक को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव हूँ उस चीज़ को लेकर कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे उसकी मम्मा की मैं न्यूज़ में देख रही हूँ ना, तो मेरे को ना, मैं फील कर पा रही हूँ उस पेन को कि बंदा इस टाइम कैसी फील में, कैसी पेन में होगा। क्योंकि एक एक लड़का और हस्बैंड नहीं है, और ये सब भी हो गया। और क्यों हो गया कि आज के टाइम पे हम लोगों ने ही अपने बच्चों को इतना ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा है कि जैसे ही बच्चे डिमांड करते हैं उनके हाथ में स्कूटियाँ दे देते हैं, उनके हाथ में बाइक्स दे देते हैं, उनके हाथ में कारें दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं, कुछ भी देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं सोचते हैं। नहीं, हमें अपने बच्चे की पूरी वो चीज़ पूरी करनी है, अच्छी बातें करनी चाहिए गाइस, लेकिन एक टाइम आने पे पूरी करनी चाहिए। ये क्या हो रहा है आज के टाइम पे कि बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत बुरा असर पड़ता है उस चीज़ से। अब मुझे इतना पता है कि जिसकी डेथ हुई है वो लड़का 23 साल का, बहुत ही छोटी उम्र में थी, और जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो भी मतलब नाबालिग। उनकी हाथ में गाड़ी देना मतलब एक तो बहुत बड़ी एक ना गुनाही है एक तरह से, कि नहीं देनी चाहिए। इस जगह पे वो खुद सोच के देखा, वो अपने बच्चे के लिए ये बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था, वो घर से कब चाबी जिद्दीबाजी करके चाबी उठा के ले गया, ये कर गया वो कर गया। अरे जिद्दबाजी कर कैसे दी उसने? पहली बात तो जिद्दबाजी में तो चांटे नहीं लगाए जाते बच्चे को, सब किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे हम सोचते हैं कि हाय बच्चे भी आजकल के पता नहीं कैसे हो चुके हैं। यह हो सकता है कि हम लोगों के बीच में ही कमी है कि हमारी परवरिश शायद अच्छी नहीं है, और बच्चों पे जो ये चीज़ें हावी होती है ना, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी होती है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी। जैसे माँ बाप ने खिला दिया, जैसे माँ बाप ने सुला दिया, कर लिया, पाल लिया, पोस लिया, सब कुछ ठीक है, ओके है, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। लेके दे दिया कुछ खाने के लिए तो ठीक है, नहीं लेके तो कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज की एडवांस इतना हो चुका है टाइम की, मतलब मैं सुबह से ना इस चीज़ को लेकर मैं सोच रही हूँ बार बार कि वो अकेली माँ भी क्या करेगी। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी जीना, बहुत ज़्यादा। मुझे एक सहारा होता है ज़िंदगी का, वो भी चला जाए तो बहुत ज़्यादा गलती है ये उन लोगों की जिनकी गाड़ी के साथ ये सब चीज़ें हुई। सो मैं तो यही बोलूँगी कि उन उन बच्चों के साथ क्या होना चाहिए मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्लीज़ अपने बच्चों पर इतना थोड़ा अपना जोर रखो कि वो ऐसी गलतियाँ ना करें। मतलब तुम जा रहे हो, स्कूटियाँ भगा रहे हो, तुम बाइकें भगा रहे हो, तुम गाड़ियाँ भगाते लेके जा रहे हो, अरे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट चले जाओगे तो क्या ही हो जाएगा, कम से कम अपनी सेफ्टी लेके चलो। फिर ये नहीं होता, उनको होता है कि नहीं फटाफट से निकल जाओ। मेरे को सब कहते हैं ना कि तुझे चलाना नहीं आता, मैं कहती हूँ ठीक है मुझे नहीं चलाना था, कोई बात नहीं आता, मैं धीरे धीरे जाती हूँ, ठीक है, सेफली जाती हूँ कि ठीक है, अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए अगर मुझे टाइम लग रहा है तो मैं ले लूँगी, क्या ही हो जाएगा। अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ तो छुट्टी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, कोई जान तो नहीं ले लेगा मेरी। लेकिन एकदम से क्रॉस करना, ये करना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बाकी बच्चों के लिए भी है और मुझे मेरे बेटे के लिए भी है कि वो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी लेके चलना चाहिए, क्योंकि किसी के घर का चिराग, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का पति,
और किसी की माँ या किसी की बहन, किसी की दोस्त, कुछ भी ऐसे ऑन द स्पॉट किसी के साथ ये सब चीज़ें हों तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, और मेरे को तो बहुत बुरी लगी है। और मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाह रही थी ब्लॉग में, लेकिन मैं खुद सुबह से मैं एपिसोड हूँ, बहुत ज़्यादा एपिसोड हूँ चीज़ को लेके, और मैं कितनी बार चीज़ को लेके रो भी चुकी हूँ कि मतलब उस पर क्या बीत रही होगी। सो गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो, कि ये नहीं कि बच्चे ये कह रहे कर दो, बच्चे ये कह रहे कर दो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है, और किस उम्र में क्या चीज़ करनी चाहिए, किस उम्र में क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम भी हमें भी माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा करा, हमारे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन नहीं, एक तरीका होता था किसी भी चीज़ का। तो सब लोग अपना और अपनों का गाइस ध्यान रखिए, और रोड पे चलते हुए दूसरे बंदे की सेफ्टी का पूरा ध्यान दीजिए, और अपनी ही सेफ्टी को लेके चलिए। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट पहुंच जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में आधा घंटा लेट आके आधा घंटा लेट सो जाओगे और क्या ही हो जाएगा, वो चीज़ सोच के चलो। और दूसरी बात, ड्राइव करते हुए दूसरे की सेफ्टी के बारे में भी सोचो, कि हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है घर में, तो सामने वाले घर के लोग भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सो प्लीज़ इसी का ध्यान रखो, और इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत में यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए गाइस, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए गाइस, और समझा के रखिए सबको। और जिनको भी गाइस लंगर सेवा के रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज़ के रिगार्डिंग कुछ काम के बारे में कोई इंक्वायरी हो, तो ऊपर आए इस नंबर पे मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 9899257900। आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। और हमारी इंस्टाग्राम ID निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय जय माता माता दी। दी।